हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल सिविलियंस कैटेमीना में स्वागत है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान जीके। तो राजस्थान जीके के यहाँ पर मैं ओनली 14 पेज करवाने वाला हूँ और उन्हीं 14 पेज में से आपको राजस्थान जेईएन एंड और अदर राजस्थान में जो भी एग्ज़ाम होती हैं जिसके अंदर राजस्थान जीके पूछा जाता है उसके उन सभी एग्ज़ाम में कम से कम आपको 25+ नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इन्हीं 14 पेज में से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको 14 पेज करवाने वाला हूँ। ठीक है, 14 पेज पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, उन्हीं में से आपको इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब यहाँ से बन जाएंगे। आप चाहे से एक बार लेक्चर देख लो, उसके बाद में क्वेश्चन लगा के देख लेना, या फिर आपने क्वेश्चन लगा रखे होंगे बहुत सारे, तो उनसे आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से क्वेश्चन हैं। ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो आपको पता होगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राजस्थान के ज़िले एवं उनका क्षेत्रफल एक नज़र में। तो यहाँ पर मैं उन्हीं इम्पोर्टेंट पॉइंट को बताऊंगा जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते उसको मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अभी ये वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वप्रथम में पूछा जाता है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है। तो जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में पूछा जाता है बीकानेर का क्षेत्रफल कितना है। तो 30,249 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके बाद में पूछा जाता है कि बाड़मेर का क्षेत्रफल कितना है। तो 28,387 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके बाद में जोधपुर का क्षेत्रफल कभी पूछा नहीं गया, नागौर का कभी नहीं पूछा गया। यहाँ से पूछते हैं कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है राजस्थान का। तो जैसलमेर। उसके बाद में कौन सा आता है बीकानेर। उसके बाद में कौन सा आता है बाड़मेर। ठीक है, ये पूछते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे जैसलमेर, उसके बाद में बीकानेर, उसके बाद में बाड़मेर। ठीक है, यही पूछते हैं यहाँ से। ठीक है, इसके बाद में और जो भी ज़िले हैं उनका क्षेत्रफल आप एक बार पढ़ लेना, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से इसके बाद में हम देखते हैं क्या पूछते हैं ज़्यादातर। उसके बाद में जो पूछा जाता है वो बता दूँ आपको। उसके बाद में पूछता है हमसे कि सबसे छोटे को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा जो ज़िला है राजस्थान के अंदर वो है धौलपुर। ठीक है, धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है। धौलपुर का क्षेत्रफल है आपका 3033। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर धौलपुर का। इसके बाद में दौसा का क्षेत्रफल कितना है। दौसा का क्षेत्रफल धौलपुर से ज़्यादा है, तो इसका क्षेत्रफल है 3432 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में डूंगरपुर का है 3770 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर पहुँचते हैं। नीचे से फर्स्ट नंबर पे धौलपुर आ गया, फिर सेकंड पे दौसा आ गया, फिर डूंगरपुर आ गया। ठीक है, तो ये वाले आपको याद रख लेना है। तो जब जो बीकानेर ज़िला था वो सेकंड नंबर पे आया था, पहले मतलब थर्ड नंबर पे था। ये पहले मतलब फर्स्ट नंबर पे जैसलमेर था, उसके बाद में बाड़मेर था और फिर बीकानेर था। पर 2001 के अंदर जब श्री डूंगरगढ़ तहसील थी किसकी, चूरू जिले की, को उसके श्री डूंगरपुर तहसील थी जिसका क्षेत्रफल था 2984 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2984 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल था। इसको 1 अप्रैल 2001 को चूरू जिले से निकालकर बीकानेर में स्थानांतरित करने के बाद में बीकानेर जिले का क्षेत्रफल 30,249 किलोमीटर स्क्वायर हो गया था और ये राजस्थान के अंदर सेकंड नंबर पर एरिया वाइज हो गया था। ठीक है, दूसरा स्थान पर आ गया था। इसके बाद में अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार हैं, तो इनसे कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप एक बात याद रख लो कि जो राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो कौन कौन से ज़िले का है। ठीक है, वो आप याद रख लो। तो आपको पता है कि जो राजस्थान का उत्तरी अक्षांशीय मतलब अक्षांशीय विस्तार हैं वो कितना है, वो आपका है 23,3। उत्तरी अक्षांश थे 30/12। ठीक है, कितना है एक बार मैं बता देता हूँ कितना है। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, यह तो उत्तरी अक्षांश आ गया। तो उत्तरी अक्षांश में जो 23/3 हैं, 23 डिग्री 3 मिनट, वो तो है आपका बांसवाड़ा ज़िले का। ठीक है, बांसवाड़ा ज़िले का। ठीक है, और जो इसके बाद में जो 30/12 हैं, 30/12 हैं आपका जो है श्री गंगानगर ज़िले का। ठीक है, श्री गंगानगर ज़िले का 30/12। ठीक है, इसके बाद में आपको याद रखना है देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार किसका है वो आपको बता देता हूँ। देशांतरीय विस्तार कितना है आपका। देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ये किसका है, तो ये आपका है जो 69 डिग्री 30 मिनट है, ये आपका जैसलमेर का है। ठीक है,
और जो 78 डिग्री 17 मिनट हैं ये आपका सवाई माधोपुर का है, ठीक है, सवाई माधोपुर का। तो इसके बाद में हम देखते हैं इम्पोर्टेंट, तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पर एक बार दोबारा से देख लो। यहाँ पर है राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है 23 से 30 और देशांतरीय विस्तार हैं 69 से 78 डिग्री। बहुत बार पूछा गया है, कोई सी भी एक सी एग्जाम नहीं है जिसके अंदर ये ना पूछा गया हो, तो बार बार पूछते हैं इसको, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये आपको स्टार लगा लो, 3 स्टार लगा लो, ठीक है। इसके बाद में अगला देखते हैं हम यहाँ पर, अगला हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि जो राजस्थान के महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो राजस्थान के महत्वपूर्ण तथ्यों का संग्रह यहाँ पर किया हुआ है मैंने, तो इनसे तो 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। यदि आपको एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हो, और यदि आपको स्पीड कम लग रही हो तो स्पीड को बढ़ा के भी आप देख सकते हो आपकी सुविधा के अनुसार, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो राजस्थान का आकार कैसा है, विषम कोणीय, चतुर्भुजाकार या फिर पतंगाकार, रोम्बस है, ठीक है। तो बहुत बार पूछा गया है ये। इसके बाद में अगला देखते हैं हम, राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो जोधपुर में मुख्य पीठ है और जयपुर में इसकी ब्रांच है, ठीक है। राजकीय भाषा कौन सी है राजस्थान की, तो राजकीय भाषा हिंदी है, हिंदी बोलते हैं राजस्थान में, आपको पता होगा। मुख्य प्रचलित भाषाएं कौन सी हैं, तो राजस्थानी है और हिंदी है, तो हिंदी सबसे ज़्यादा यहाँ पर बोला जाता है। इसके बाद में है राज्य का नृत्य, तो राज्य का नृत्य घूमर नृत्य है, आपको पता होगा। इसके बाद में है राज्य का पशु, पालतू पशु श्रेणी में और एक है वन्य जीव श्रेणी में है, तो पालतू पशु की श्रेणी में है आपका ऊँट है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं अगला, राज्य का पशु वन्य जीव श्रेणी के आधार पर, तो वन्य जीव श्रेणी के आधार पर चिंकारा है जिसको हिरण कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा हिरण है, छोटा वाला हिरण होता है, उसी को चिंकारा बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में राज्य का पुष्प कौन सा है, तो रोहिड़ा है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है इसको भी बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो आपको यह भी याद रखना है। टिकोमोला अंडुलेटा रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है, क्या है, टिकोमोला अंडुलेटा, ठीक है। इसके बाद में राज्य पक्षी, तो राज्य पक्षी है आपका गोडावण, गोडावण का वैज्ञानिक नाम है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। तो इसको अलग अलग इसके बहुत सारे नाम है, वो आपको डिटेल्ड में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सोहन चिड़िया भी इसी को बोलते हैं, द इंडियन ग्रेट बस्टर्ड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और गोडाउन इसी का नाम है, गुदुमरी भी इसी का नाम है, ठीक है। शर्मिला पक्षी भी इसी का नाम है, तो ये सब इसी के नाम है, ठीक है। तो इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है वो है राजस्थान का राज्य वृक्ष, तो आपको पता है खेजड़ी, इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं राज्य का खेल, तो राज्य का खेल कौन सा है, बास्केटबॉल, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। इसके बाद में राज्य कवि, तो राजस्थान के राज्य कवि किसको मानते हैं, सूर्यमल मिश्रण चारण जी को, ठीक है। तो इसका पूरा नाम था सूर्यमल मिश्रण का, वीर रसावतार महाकवि सूर्यमल मिश्रण, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन मतलब अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो देखते हैं। आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में है हमारे जो राजस्थान राज्य है उसका गीत कौन सा है, केसरिया बालम पधारो मारे देश, ठीक है। ये भी चेंज होता रहता था, तो अभी जो वर्तमान में है केसरिया बालम पधारो मारे देश, ठीक है। इसके बाद में राजस्थान राज्य स्थापना दिवस, तो 30 मार्च को मनाया जाता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर इस दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को, ठीक है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में आता है राजस्थान का प्रवेश द्वार, पूर्वी प्रवेश द्वार जिसको बोलते हैं, तो भरतपुर हो गया। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर हो गया, राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर हो गया, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं। तो अब हम जल्दी जल्दी देखेंगे जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उन सभी को, ठीक है। तो इसके बाद में देखते हैं राजस्थान का हरदे अजमेर को कहते हैं, भारत का मक्का मदीना और ख्वाजा की नगरी अजमेर को कहते हैं, राजपूताना की कुंजी या फिर केंद्र अजमेर को कहते हैं, ठीक है। राजस्थान का थर्मापोली युद्ध कौन सा था, हल्दीघाटी का युद्ध था, जो कि राजसमंद में पड़ता है हल्दीघाटी। राजस्थान का मैराथन का युद्ध कौन सा था, दीवेर का, जो भी राजसमंद में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं हम राजस्थान का वेल्लोर किसे कहते हैं, तो बेसरोटगढ़ दुर्ग है उस जो कि चित्तौड़गढ़ में है, इसको राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं, और बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। इसके बाद में है राजस्थान का शिमला, तो ये माउंट आबू सिरोही के अंदर है, ठीक है। राजस्थान का पेरिस, तो जयपुर को बोलते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। गुलाबी नगर आपको पता होगा, पिंक सिटी, इसको जयपुर को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जयपुर को बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में
आइसलैंड ऑफ ग्लोरी, सीवी रमन द्वारा कथित। तो ये जयपुर का है, ठीक है, जयपुर को बोलते हैं। राजस्थान का कानपुर तो कोटा को बोलते हैं, ठीक है, औद्योगिक दृष्टि से, ठीक है, औद्योगिक नगरी कोटा हो गई, ठीक है। वर्तमान में नालंदा और शिक्षा नगरी कोटा को बोलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय था, उसी प्रकार जो कोटा है उसके अंदर में भी कोचिंग सेंटर वगैरह हैं, आईआईटी वगैरह की। तो सर्वप्रथम तो इसी को शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का, भारत का प्राचीन टाटानगर तो ट्रेड टोंक को बोलते हैं, प्राचीन टाटानगर, ठीक है। यहीं से पंचमार्क प्राप्त हुए थे। मालू प्रदेश की यहाँ पर क्या हुई थी, आपके सिक्के प्राप्त हुए थे। इसके बाद में अणु नगरी, अणु शक्ति नगरी किसे बोलते हैं, रावतभाटा, जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक है। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसके बाद में राजस्थान का पंजाब बोलते हैं सांचौर जालोर को। इसके बाद में राजस्थान का नागपुर संतरा उत्पादन के लिए झालावाड़ को जाना जाता है। राजस्थान का भुवनेश्वर स्थापत्य कला के लिए ओसिया जोधपुर को जाना जाता है। राजस्थान का धातु नगर नागौर को जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद में राजस्थान का अन्न का कटोरा और अन्न का भंडार बोलते हैं गंगानगर को। राजस्थान का खुजराहो किराड़ू बाड़मेर को बोलते हैं। हाडोती का खुजराहो भंडदेवरा बारा को बोलते हैं। मेवाड़ का खुजराहो जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर को बोलते हैं, ठीक है। राजस्थान का मैनचेस्टर और वस्त्र नगरी भीलवाड़ा है। तो आपको पता लग रहा होगा कि हर क्वेश्चन, हर जो टॉपिक मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, हर पॉइंट, वो सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले, ठीक है। इसके बाद में है राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर बीकानेर को बोलते हैं। जल महलों की नगरी उदय डीग भरतपुर को बोलते हैं, ठीक है। और झीलों की नगरी होती है उदयपुर, ठीक है। जल महलों की नगरी डीग भरतपुर है। इसके बाद में अगला है बावड़ियों का शहर बूंदी को बोला जाता है। राजस्थान की छोटी काशी तो बूंदी में है। भारत की छोटी काशी जयपुर। नवाबों का शहर टोंक। अगर राजस्थान में नवाबों का शहर पूछता है तो टोंक आता है। भारत में नवाबों का शहर पूछते हैं तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश में लखनऊ आ जाता है, ठीक है। इसके बाद में अगला है ग्रेनाइट सिटी, ऋषि जाबिल की नगरी है जालोर। सूर्य नगरी सन सिटी के नाम से और मरुधरा राजधानी केंद्र के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। थार का मरुस्थल, मरुस्थल का प्रवेश द्वार या ब्लू सिटी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, जोधपुर को जाना जाता है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को, पहाड़ों की नगरी आप याद रख लो, डूंगरपुर मतलब डूंगर होंगे ना, ठीक है। तो पहाड़ों की नगरी आ गई। इसके बाद में झीलों की नगरी उदयपुर आ गई। इसके बाद में राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को बोला जाता है। पूर्व का वेनिस बोला जाता है उदयपुर को, और पूर्व का पेरिस बोला जाता है जयपुर को। इसके बाद में स्वर्ण नगरी जैसलमेर को बोला जाता है। राजस्थान का अंडमान जैसलमेर। रेगिस्तान का गुलाब और नखलिस्तान जैसलमेर को बोला जाता है। तो आपको पता लग रहा होगा कि हर जो पॉइंट हैं, हर जो लाइन है, उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार से मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ, तो आप हमारे साथ बने रहे। और यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। इसके बाद में अगला है म्यूजियम सिटी, झरोकों की नगरी बोलते हैं जैसलमेर को। सौ द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को बोलते हैं, ठीक है। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश विजय स्तंभ, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। स्तंभों का वन रणकपुर, तो रणकपुर का जो जैन मंदिर है उसमें 1444 खंभों की छतरी है, ठीक है। तो इसी को रण स्तंभों का वन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर खंभे ही खंभे का जो मंदिर बने हुए हैं, इसलिए स्तंभों का वन बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं खंबन को, ठीक है, कोलम को। राजस्थान का जिब्राल्टर, तारागढ़ अजमेर। थार की वैष्णो देवी, तन्नौट माता जैसलमेर। तो इसको जो सैनिक हैं आपकी, जो आपके सैनिक हैं उनकी माता भी बोलते हैं, ठीक है, जैसलमेर के अंदर हैं। राजस्थान की वैष्णो देवी अभूर्ता देवी माउंट आबू को। थार की वैष्णो देवी तन्नौट माता को, ठीक है। रेगिस्तान का जलमहल बाटुंदा कुआं को बोलते हैं। थार का घड़ा चांदन नलकूप जैसलमेर को बोलते हैं। थार का वृक्ष खेजड़ी है, आपको पता है। रेगिस्तान का सागवान रोहिड़ा को बोलते हैं। वो वागड़ और काठल की गंगा माही नदी को बोलता है। कोई सी वैसी एग्जाम ना निकली हो जिसके अंदर ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो जो भी मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। मरुगंगा किसको बोलते हैं, इंदिरा गांधी नहर को बोलते हैं, राजस्थान की मरुगंगा, ठीक है। मारवाड़ का अमृत सरोवर मानसरोवर जवाई बांध पाली को बोला जाता है। लघु माउंट आबू हल्देश्वर महादेव पीपलू सिवाना बाड़मेर को जाना जाता है। गेटवे ऑफ गोडवाड़ फलाना जैन स्वर्ण मंदिर पाली को बोला जाता है। इसके बाद है द मंकी वैली तीर्थगुरु उत्तर तलोद्री, तो गलताजी जयपुर के अंदर हैं, इसको जाना जाता है। रोम का टार्जन विजय स्तंभ
फर्ग्यूसन का कथक है ये, ठीक है। आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेला डूंगरपुर के अंदर। राजस्थान का हेरिटेज तीर्थ कोणार्क तीर्थ पुष्कर अजमेर को जाना जाता है। राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंदर पड़ता है, ठीक है। मारवाड़ का कुंभ रामदेवरा मेला जैसलमेर। सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी बारा। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी नवलगढ़ झुंझुनू। राजस्थान का बखोरन्यास माउंट आबू सिरोही को जाना जाता है। घंटियों का शहर झालरापाटन झालावाड़ को बहुत बार पूछा गया है, आपको याद रखना है, घंटियों का शहर झालरापाटन झालावाड़, ठीक है। इसके बाद में अगला है राजस्थान का नंदकानन सिलीशेड अलवर। भारत की महान दीवार कोमलगढ़ दुर्ग की जो परकोटा है उसकी दीवार कितने किलोमीटर, 36 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद में वाइन सिटी के नाम से जाना जाता है उदयपुर को। रेड डायमंड धौलपुर के, ठीक है। इसके बाद में है मेरवाड़ा का कुंभ पुष्कर मेला अजमेर, ठीक है। मेरवाड़ा जाना जाता है, जो अजमेर है अजमेर वाला भाग उसको मेरवाड़ा के नाम से जानते हैं। मारवाड़ आ गया आपका पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। मेवाड़ आ गया आपका दक्षिण पूर्वी क्षेत्र आ गया, ठीक है, दक्षिणी क्षेत्र आ गया जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में भारत की मोनालिसा बनी-ठनी चित्रशैली है किशनगढ़ शैली में, ठीक है। एरिक डिक्सन द्वारा कथित की गई है ये, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में है राजस्थान की कामधेनु, तो राठी गाय ही होती है, गाय की नस्ल है राठी, तो इसको राजस्थान की कामधेनु बोलते हैं। और कामधेनु आप एक चंबल नदी है उसी को बोलते हैं, ठीक है। भारत का मोरियानो चोकला, राजस्थान का हर पेपर में पूछा जाता है भारत का मोरियानो किसे कहते हैं, ठीक है। तो चोकला नस्ल है जो भेड़ की उसको बोलते हैं, हर पेपर में पूछा जाता है राजस्थान के में, ठीक है। जंगल की आग तो पलाश ढाक के वन को बोला जाता है। राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा जोधपुर को बोला जाता है। शेखावाटी का ताजमहल खेतड़ी महल झुंझुनू को बोला जाता है। लघु ताजमहल अबली मीणी का महल कोटा को जाना जाता है। तो आपको याद रखना है और स्क्रीनशॉट भी आप साथ साथ लेते चल सकते हो, ठीक है। इसके बाद में देवताओं की नगरी पुष्कर अजमेर। तीर्थों का मामा तीर्थराज पुष्कर अजमेर को जाना जाता है। तीर्थों का भांजा मत्स्यकुंड धौलपुर में है, इसको जाना जाता है। डांग की रानी करौली को जाना जाता है, डांग की रानी, ठीक है, याद रखना है आपको। लवण निदर्शक 19 के अंदर यह पूछा था, ठीक है। इसके बाद है मेवाड़ की आँख, तो कटारगुड़ दुर्ग है कुंभलगढ़ के अंदर राजसमंद में, उसको मेवाड़ की आँख बोलते हैं। आदि तीर्थ कोणार्क तीर्थ पुष्कर अजमेर, ठीक है। इसके बाद में है अगला इसके बाद में है दुर्गों का सिरमौर बोला जाता है चित्तौड़गढ़ को, ठीक है। उसके बाद में है उत्तरी सीमा का प्रहरी, तो भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़, ठीक है। पक्षियों का स्वर्ग की बात करते हैं तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के अंदर है, साइबेरियन सारस के लिए जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। हर क्वेश्चन हर टॉपिक जो भी मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जहांगीरी किलो का सिरमौर कुचामन दुर्ग नागौर को जाना जाता है। संतों का शिखर, ठीक है, तो संतों का शिखर किसको जानते हैं, गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर, ठीक है, याद रखना है। इस पर 5 मीटर की एक झंडा भी लगा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार का एक झंडा लगा हुआ है, तो इसको टोटल मिलाकर इसकी ऊंचाई है 1727 मीटर, ठीक है, याद रखना है आपको। इसके बाद में गुरु शिखर को संतों का शिखर कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया। इसके बाद में है उड़न गलेरियों का स्वर्ग सीता माता अभ्यारण्य, ठीक है, चित्तौड़गढ़ उदयपुर के अंदर है। चित्तल की मातृभूमि सीता माता अभ्यारण्य है चित्तौड़गढ़ उदयपुर के अंदर, ठीक है। मरु आशा लूणी नदी को बोलते हैं। और वन की आशा किसकी, वन की आशा ये है आपकी बनास नदी। कौन सी, बनास नदी है आपको, ठीक है, तो याद रखना है। मरु आशा लूणी नदी होगी, वन की आशा आपकी हो गई बनास नदी। घोड़ों का तीर्थ स्थल होगा आलमजी का धोरा बाड़मेर। राजस्थान का एल्लोर कोलवी गुफाई झालावाड़ को जाना जाता है। वराह नगरी किसको जानते हैं, बारा को, ठीक है। ढूंढाड़ का पुष्कर जमुआ रामगढ़ जयपुर, ठीक है, इसको जाना जाता है। इसके बाद में है महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम। तो महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन से थे राजस्थान के अंदर, उन सभी को देख लेते हैं एक बारी। तो महत्वपूर्ण व्यक्तियों को नाम तो आप यहाँ से याद रखना कि इम्पोर्टेंट है, ये सब जो भी मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। देखते हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्ति के उपनाम। तो उपनाम का मतलब है कि किसने किसको
अलग अलग नाम से पुकारा था कि इसको अब्दुल फजल ने किसको क्या बोला था, गोकुल भाई भट्ट कौन थे, ठीक है। तो राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट, राजस्थान का गांधी कौन हो गया, गोकुल भाई भट्ट। मारवाड़ का गांधी जय नारायण व्यास, मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा, वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी पॉइंट हैं यहाँ पर, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है आपको। गांधी जी के पांचवें पुत्र मानस पुत्र जमनालाल बजाज को जाना जाता है। राजस्थान का नेहरू जुगल किशोर चतुर्वेदी, राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास को जाना जाता है। राजस्थान का नरसिंह भक्ति कवि दुर्लभ को जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद में है राजस्थान का अब्दुल फजल बोला जाता है मोहनत नैणसी को, ठीक है। राजस्थान की मरु कोकिला अल्लाह जिला भाई को जाना जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, याद रखना है आपको। इसके बाद में है आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया, आधुनिक भारत का भागीरथ महाराजा गंगा सिंह बीकानेर। राजस्थान में पत्रकारिता के विश्व पितामह बोला जाता है झाबरमल शर्मा को, सबसे ज़्यादा पत्रकारिता इन्हीं के द्वारा निकाली गई थी राजस्थान में, ठीक है। तीर्थ यात्रियों का राजकुमार हेनसांग चीनी यात्री था ये। हसमत वाला शासक किसको बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना है आपको। मालवद राव मालदेव था, उसको बोला जाता है। रूठी रानी कौन थी, उमादे थी, रानी उमादे, जोधपुर की थी ये, ठीक है। राजस्थान के नूरजहाँ किसको बोला जाता है, तो गुलाब राय पासवान को बोला जाता है। राजपूताने का कर्ण जो कि दानी था, राव राय सिंह बीकानेर को बोला जाता है। कलयुग का कर्ण बोला जाता है जो कि भी दानी था, और राव लूण कर्ण सर बीकानेर को। तो बीकानेर वाले काफ़ी दानी इंसान थे, ठीक है। तो इसके बाद में है जाटों का प्लेटो मतलब अफलातून, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो महाराजा सूरजमल जाट था भरतपुर वाले, उसको जाना जाता है अफलातून के नाम से। घोड़े वाला बाबा आपको पता है कर्नल जेम्स टोड को जाना जाता है, किसको जाना जाता है, कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान की माता जीजाबाई रानी जयवंता बाई चौहान थी, ठीक है। राजस्थान का लोक नायक जय नारायण व्यास था। शेर ए राजस्थान जय नारायण व्यास था। धुन का वाणी जय नारायण व्यास को बोला जाता है। राजस्थान का कबीर संत दादू दयाल को बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में है भारत में पंचायती राज का जनक बलवंत राय मेहता, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में है जोहड़ वाले बाबा, अभी आए थे घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा कौन थे, कर्नल जेम्स टोड। ये हैं जोहड़ वाले बाबा, भारत के जल पुरुष राजेंद्र सिंह, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आदिवासियों का बाई जी, ठीक है, आदिवासियों की बाई जी मंजू राजपाल IAS हैं, ठीक है। तो आदिवासी कहाँ से हैं, डूंगरपुर की तरफ से। तो राजपाल आपने सुना होगा, रास्तापाल तो कहाँ पर है, उधर ही है डूंगरपुर की तरफ, तो याद रखना है। रास्तापाल से राजपाल याद रख लेना, याद ना रहे तो। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की राधा संत शिरोमणि भक्त कवित्री मीराबाई को बोलते थे। वागड़ की मीरा गौरीबाई डूंगरपुर वाली को बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सभी के सभी। इसके बाद में अगला है, इसके बाद में अगला है हमारे यहाँ पर, इसके बाद में अगला है मत्स्य की मीरा, ठीक है। तो समान बाई कविया को बोला जाता है। राजस्थान की मीरा, राजस्थान की राधा मीराबाई को बोला जाता है। वागड़ का धनी नरहड़ के पीर झुंझुनू वाले को बोला जाता है। मारवाड़ का प्रताप महाराणा प्रताप का अग्रामी पथ प्रदर्शक राव चंद्रसेन को बोला जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है अच्छे से। राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता अजमेर। राजस्थान की लता सवर कोकिला सीमा मिश्रा सिक्कर की। और मरु कोकिला किसको बोलते हैं, अल्लाह जिलाबाई को। राजस्थान की उड़न परी हमीदा बन्नो है। सक्वेश सनसनी सुरभि मिश्रा जयपुर की। शिक्षा संत स्वामी केशवानंद शिखर, गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है ख्वाजा मोहम्मदन चिश्ती अजमेर, ठीक है। इसके बाद में राई पिथौरा पृथ्वीराज चौहान को जाना जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। राजस्थान का पीथल, पीथल के नाम से पृथ्वीराज राठौड़ हैं बीकानेर वाले, ठीक है। और राई पिथौरा कौन थे, पृथ्वीराज चौहान थे, ठीक है। और पाथल के नाम से महाराणा प्रताप को जाना जाता है। मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी का शेर महाराणा प्रताप को जाना जाता है। अभिनव भट्टाचार्य महाराणा प्रताप, अभिनव भट्टाचार्य किसका उपनाम था, महाराणा प्रताप का।
इसके बाद में है हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान महाराणा प्रताप को बोलते थे। मेवाड़ का सुल्तान महाराणा प्रताप को ही बोलते थे। मेवाड़ का उद्धारक राणा हमीर, याद रखना है। मेवाड़ का रक्षक सेठ भामाशाह। इसके बाद में है हिंदू पंथ राणा सांगा। मारवाड़ का बीरबल कविराज बांकीदास ओसिया, ठीक है। इसके बाद में है ज्योतिषी शासक राजा सवाई जयसिंह आमेर। वीर रसावतार कवि सूर्यमल मिश्रण, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है अच्छे से। इसके बाद में अगला है दा साहब। हरिभाऊ उपाध्याय को दा साहब के नाम से जानते थे। कैमलमैन अशोक टाँक, ठीक है, याद रखना है अच्छे से। भीलों का चितेरा चित्रकार मतलब गोवर्धन लाल बाबा था। बेसों का चित्रकार परमानंद चोयल था। नीड़ का चित्रकार शोभालाल गहलोत था। सावनों का चित्रकार जगमोहन मथोड़िया था। इसके बाद में बलू पोट्री के जादूगर कृपाल सिंह शेखावत। तो कृपाल सिंह शेखावत से बार बार हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलग अलग प्रकार से घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बलू पोट्री हैं उसके लिए पद्मश्री से किसको सम्मानित किया गया। तो कृपाल सिंह शेखावत को किसके लिए सम्मानित किया गया पद्मश्री से? तो बलू पोट्री के लिए। बलू पोट्री कहाँ की हैं? जयपुर की हैं, ठीक है। तो कृपाल सिंह शेखावत भी जयपुर के हैं। इसके बाद में है रेल वाले बाबा। तो किशन लाल सोनी बूंदी। ए सैनिक ऑफ भगनवास राणा सांगा को जाना जाता है। राजस्थान का गेरी बॉडी तो वीर दुर्गादास राठौड़ को जाना जाता है। राठौड़ का यूजिलस वीर दुर्गादास राठौड़ को जाना जाता है। इसके बाद में है मेवाड़ का चार्ल्स मार्टल पप्पा रावल को जाना जाता है। 1857 की क्रांति के भामाशाह जो कि प्रथम शहीद हुए थे तो अमरचंद भाटिया थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह सेठ दामोदर दास राठी थे, ठीक है। इसके बाद में है राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक था, ठीक है। इसके बाद में है सव्यम को गुलाम नंबर 4 कहने वाला कौन था? तो जमनालाल बजाज था। डिंगल का हेरोस पृथ्वीराज राठौड़ था। मेवाड़ का भीष्म पितामह कंवरचूड़ा मेवाड़ के थे, ठीक है। इसके बाद में है भारतीय बेल्ले के जनक, ठीक है। तो पंडित उदय शंकर थे। मंकी मैन, ठीक है। मंकी वैली तो गलता जी को बोलते हैं और ये है मंकी मैन है जानकी लाल भांड, ठीक है। इसके बाद में है बाबोसा किसको बोलते थे? भैरव सिंह शेखावत को। इसके बाद में है सूचना के अधिकार की अगुआ अरुणा राय को बोलते थे। राजस्थान का चाणक्य हरिदेव जोशी को बोलते थे। राजस्थान का मंगल पांडे अमरचंद भाटिया को बोला जाता था, ठीक है। इसके बाद में अगला है क्या है? अगला है यहाँ पर हमारा राजस्थान का दादीची अर्जुनलाल शेट्टी को बोलते थे। राजस्थान का चंद्रशेखर जोरावर सिंह बाहरट को बोला जाता है। शेर ए भरतपुर गोकुल जी वर्मा को बोला जाता है, ठीक है। शेर ए राजस्थान आया था एक पहले, ठीक है। मरु केसरी वीर दुर्गादास राठौड़ को जाना जाता है। राजस्थान का भारतेंदु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, शिवचंद्र भरतिया को बोलते हैं। मारवाड़ की पन्नाधाई गोराधाई को बोलते हैं, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है मारवाड़ की पन्नाधाई कौन है? गोराधाई है, ठीक है। आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत था। खड़ताल का जादूगर सद्दीक खां मंगनियासर था। नगाड़े का जादूगर रामकिशन सोलंकी था, ठीक है। तो आपको ये सभी याद रखना है। तो अभी इसी वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अगला जो बचा हुआ पोर्शन है हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। और यदि आपको अच्छा लगा है वीडियो तो आप इसे लाइक कर सकते हो और इस पर कमेंट करके बता सकते हो कि अगले वीडियो के अंदर क्या प्रोग्रेस करें हम, ठीक है। तो इसको लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों तक, जिससे आपके दोस्तों की भी यहाँ पर हेल्प हो सके, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।